समझने में टाइम लगा, बट जब मुझे समझ में आया तो फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से सिस्टम को समझते हुए, और मेरा ज़्यादा ज्वाइनिंग भी नहीं है सर वहाँ, तो मैंने $10 से इसमें मतलब इन्वॉल्व हुई थी, $10 से मैंने अपना ज्वाइनिंग लिया था। और बस मेरा जो है अर्निंग अभी तक का तो ज़्यादा नहीं है, बस कम से कम की बात करूँ तो मैं $6000 प्लस ले चुकी हूँ सर अभी सिस्टम से मैंने। और टोटल मेरा जो सिस्टम है ऑनलाइन बिज़नेस ही मैं प्रमोट करती हूँ, ऑफ़लाइन तो मैं नहीं करती हूँ, बट मेरा सारा सिस्टम ऑनलाइन है, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ही मेरे पास लोगों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। और रिस्पॉन्स के साथ-साथ लोग खुद ही इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि सर सच्चाई भी है। फ़ोर्सेज आज देखो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आज मार्केट में चल रही हैं, बट फ़ोर्सेज से ज़्यादा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बट यही मैं इसलिए इसमें कर रही हूँ और अच्छी तरीके से काम चल रहा है। मेरा मेन टोटल रीज़न करने का यही है कि मुझे लोग खुद मतलब रिस्पॉन्स देते हैं। मैं लोगों को ढूँढने नहीं जाती हूँ, लोग मुझे खुद डेली पर डे मेरे पास 10 कॉल आएगी। सब लोग बोलते हैं मीटिंग सेशन अटेंड करते हैं अपन, तो सर लोगों का कहना है कि आप 10 कॉल करो, 50 कॉल करो, बट मैं तो 1 कॉल भी नहीं करती। सच्चाई यही है कि मेरे पास लोगों का कॉल आता है ना? और बस यही पूछेंगे, मैम ये वर्क क्या है? मैम ये कोई जॉब है क्या? तो अपन उनको यही बताओ अपनी साधारण भाषा में कि ना या तो कोई जॉब है, ना या तो कोई वर्क है। ये तो एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हम इसको अपना सीखते-सिखाते और लोगों को इसमें लाने का काम कर सकते हैं, और लोग आते हैं। बट इसमें हमारा सबसे पहला तो मेरा यही बताने का सिस्टम रहता है कि सर ये तो डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म है। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब होता है कि ये कोई कंपनी नहीं है। सेंट्रलाइज़ मतलब कंपनी होता है, बट ये डिसेंट्रलाइज़ है। डिसेंट्रलाइज़ का मतलब होता है कि नो कंपनी। फिर पूछेंगे मैम ये सिस्टम क्या? सर ये डिसेंट्रलाइज़ का सिस्टम यही होता है कि नो कंपनी। तो ठीक है मैम, इसके बाद हमने बताया कि भई हमारा डिजिटल सिस्टम है। दूसरी बात ये ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है तो कभी कोई इसको क्लोज़ होने का कोई चांस नहीं है, बट ये 2000 आज से साढ़े 3-4 साल से रन कर रहा है, तो क्लोज़ होने का बताइए। सब उनको अपनी भाषा में बता सकते हैं अपन कि भई देखो इंटरनेट अगर ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, तो क्लोज़ होने का चांस कहाँ से है आप बताएँ? क्या कोई किसी के घर से नेट बंद कर सकता है? अपने घर से अपन सारे सिस्टम बंद कर देंगे, क्या लोगों के घर से बंद कर सकते हैं? ना मैम, नहीं कर सकते। सर ये पूरा विज़ुअल है, अनविज़ुअल नहीं है। इसको हम पूरी तरीके से किसी भी जगह से कहीं भी ऑल ओवर में इंडिया के कंट्री से जाके हम इसको खंगाल सकते हैं। किसी का भी हम बिना पासवर्ड, बिना अनुमति के सिर्फ़ हमें आईडी की ज़रूरत होती है, और आईडी से हम सारा सब कुछ निकाल सकते हैं। यही तो हमारा विज़ुअल सिस्टम है। तो वहाँ से लोग हमारे पे ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले सिस्टम उनको सिस्टम के साथ बताइए, और उनको वो कहने का मतलब अपन क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट करके दिखा दो। किसी का भी आईडी खुलवा सकते हैं अपन, अपना आईडी, अपना सीनियर का आईडी खुलवाने से उनको क्या ट्रस्ट आ जाता है, और फिर उसी समय वो लोग अपने को पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए भी ज़्यादा से अगर अपन किसी को लालच देंगे 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, नो सर। उन्हें तो बस कम से कम का ही बताइए, क्योंकि अगर आप 10,000 5,000 का बात करते हैं तो उनको भरोसा नहीं होता अपने ऊपर। किसी को भी देखो ऑनलाइन पैसा निकलवाना मामूली बात नहीं है। हम मानते हैं इस चीज़ को कि हम एकदम से किसी को 10,000 5,000 बताएँगे तो वो भरोसा नहीं करेगा। बट हमें कम से कम बताइए, हम तो अपना $10 $12 की ही बात करते हैं। और जब लोग आ जाते हैं तो कुछ सिस्टम में उनको मीटिंग में लाइए, उनको सिखाइए, सीखते-सिखाते तो वो सारा स्लॉट ओपन कर लेते हैं। आज मेरे पास ज़्यादा मेरे 65 पार्टनर हैं, और 65 पार्टनर संग मेरा 280 लोगों का टीम हो चुका होगा। शायद 290 भी हो गया होगा, मैं तो उतना नहीं देखा है अभी। और कम से कम पूरा 3 महीने पूरा हो रहा है मुझे। अभी 3 महीने में मैंने 300 लोगों का मतलब 300 लोगों का आज मैंने एक परिवार बना के, और मेरे 65 पार्टनर हैं। तो मैं ज़्यादा फ़ोकस तो अपने डायरेक्ट पे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट का मुझे डेली ऐसा लगता है कि मैं एक डायरेक्ट मुझे लगाना चाहिए, एक डायरेक्ट मेरे पास आना चाहिए, तभी मुझे मज़ा आता है काम करने का, कि हाँ, कुछ मेरे पास कुछ लोग आज आए हैं। टीम का तो मैं बरोबर सपोर्ट करती हूँ, और आज 300 लोगों का जो मेरा परिवार है, तो मेरे वजह से ही तो है, मैं ही तो सभी लोगों को सपोर्ट करती हूँ, एक-दूसरे को प्लान एक्सप्लेन करना, कॉन्फ्रेंस में लेना, यही सब चीज़ें सीखते-सिखाते आज 300 लोगों का परिवार हो चुका है मेरे पास 3 महीने में। और अर्निंग भी ज़्यादा तो नहीं है, बट ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, और जब मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। लीडर्स आप ही बताइए, आप लोग तो ऑलरेडी, मैं तो एक हाउसवाइफ के साथ क्लिनिक में बैठे-बैठे, पार्ट टाइम जब मुझे फ्री होती हूँ, तो जब मैं अपना फोर्सेज का प्लान देती हूँ, मेरे पेशेंट आ जाते हैं। फिर मैं उनसे भी इस बात को शेयर करती हूँ, मैम आप करते क्या हैं? भई मैं एक आप लोगों की सेवा भी कर रही हूँ, और दूसरी बात आप लोगों को एक अवसर दे रही हूँ पैसे कमाने का। हाँ, तो मैम बताइएगा, मैं उन्हें भी इस चीज़ को अपना शेयर कर देती हूँ, है ना? उसको शेयर करने से क्या होता है कि आज, कल, परसों 2 दिन बाद वो फिर रिटर्न आते हैं, मैम आपने क्या बताया था व्हाट्सएप में दिया था, हम फिर से बताइए ना, और ऑलरेडी वो जॉइनिंग हो जाते हैं। जैसा कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं बस में जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो कहीं गए हैं तो किसी से अपना बातचीत हो रहा है, तो उसी समय उनसे शेयर करूँगा भई कि आप क्या करते हो और हम क्या करते हैं। बताइए उनको, बताना तो पड़ेगा। अब अपन ऐसे शर्म करेंगे कि भई नहीं हम फोर्सेज करते, तो फोर्सेज तो ऑल ओवर में चलने वाला सिस्टम है और चलेगा। इसको क्यों छुपाएँ? हम तो नहीं छुपाते, हमें तो ये शर्म नहीं लगता कि हम भई ना हमें नहीं बताना है, हम फोर्सेज करते हैं। भई करते हैं तो करते हैं। जब इस मार्केट में आज मैदान में उतरे हैं तो पूरी तरीके से बताइए ना, इसमें शर्म की क्या बात है? हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ फोर्सेज की चर्चा करते हैं। अभी हम रात को जब हम अभी उदयपुर से वापस आ रहे थे, तो हमें हमारे स्लीपर के बाजू वाले स्लीपर में एक मैम थी, इंदौर से थी वो, प्रिया मैम।
उनने हमें जब हम उस समय उस दिन की बात कर रहे हैं, हम जब उदयपुर से लौटे 12 घंटे में हमने 10 डायरेक्ट पार्टनर लगाया था, क्योंकि हमें टारगेट दिया गया था कि जो बंदा गोवा जाना चाहता है उसे 10 डायरेक्ट पार्टनर की लगाना है। तो हमने सोचा ठीक है, हमने फिर अपने सीनियर को बोला सर 12-10 पार्टनर का आपने टारगेट क्यों रखा? इतना बड़ा सिटी घूमने जा रहे हैं तो सर कम से कम 50 पार्टनर लगवाइए ना एक बंदे से, तभी तो मज़ा आएगा काम करने का। तो हमारे सीनियर ने बोला नहीं, नहीं मैम कोई इश्यू नहीं, आप तो 10 पार्टनर का करिए। हमने कहा ठीक है सर। हमारे दिमाग में था, देखो हम सफ़र कर रहे थे, घर आ रहे थे, हमें ऑलरेडी आराम करना था, 3 दिन 2 दिन का सफ़र था और वहाँ भी हम 2 दिन 3 दिन रुके तो हम सारा समय अपना काम में ही बिज़ी रहे, है ना? एन्जॉयमेंट के साथ-साथ अपना हमने वर्क भी किया वहाँ पे। तो वहाँ से जब हम लौटे तो हमें लगा कि चलो 10 डायरेक्ट पार्टनर लगाना है, तो अभी तो अपने पास 2 दिन का समय है, 2 दिन का हमको अपना सफ़र करना है। तो हम जब सफ़र कर रहे बस से ही हमने काफ़ी लोगों को बातचीत करते-करते हुए आए, तो हमारे पास पेमेंट आना चालू हो गया। पेमेंट आना चालू हो गया, हमने उसी समय अपने सब लोगों का जॉइनिंग डालते-डालते जब हम जॉइनिंग डाल रहे थे, तो आजू-बाजू वाले सुन रहे थे कि मैम आप करते क्या हैं? भाई कुछ नहीं, एक ऑनलाइन बिज़नेस है, इसे हम करते हैं और हम जहाँ रहते हैं वहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो हमें आजू-बाजू वालों ने हमारा नंबर ले लिया, हमने उनका नंबर नहीं लिया, उनने हमसे अपना नंबर माँगा, हमने अपना नंबर उन्हें दे दिया। तो अभी हम रात में 12:30 बजे हम सर से एक प्लानिंग कर रहे थे अपना मैक्सक्योर को लेके, तो उसी समय हमारे पास मैसेज आता है मैम का, प्रिया मैम का कि मैं प्रिया मैम बोल बात कर रही हूँ मैम, मैसेज करी उन्होंने और मैं अभी आपको बस में मिली थी। मैंने कहा हाँ मैम मुझे याद आ गया, आपने मुझसे नंबर लिया था। मैम बताइए ना क्या सिस्टम है? तो हमने कहा हाँ ठीक है, सिस्टम क्या, अभी जॉइनिंग की बात करते हैं, जॉइनिंग लेना हो तो बताइए, सिस्टम तो हमने आपको व्हाट्सएप में दे ही दिया था। हाँ, हाँ मैम कोई इश्यू नहीं। जब उनने उनको लगा कि हाँ मुझे अभी लेना है जॉइनिंग, हाँ, हाँ मैम अभी लेना है। हमने सोचा कि चलो कोई हमारे पास तो मतलब डॉलर नहीं पड़े हुए थे तुरंत में। हमने तुरंत रामदेव सर को डिस्टर्ब किया, हमने कहा सर एक जॉइनिंग लगानी है। 1:30 बजे रात को हमने सर को कॉल किया और तुरंत कॉन्फ्रेंस में लेके हमने एक जॉइनिंग लगाई, है ना? अब लगा दिया हमने जॉइनिंग, मैम को समझा दिया। तो सर लगा, अब हम सोचते कि 1:30 बज रहे हैं, अब हम दे इस बात को हम सुबह टाल देते कि अभी नहीं हम मॉर्निंग करेंगे। तो क्या पता मॉर्निंग में उनका मूड था, नहीं था, लेकिन हमें समय की कीमत करना है। समय हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो पैसे से ज़्यादा समय को कीमती समझते हैं। रात का 2 बजे या 3 बजे हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अपने काम में सटीक रहना है, हमें ईमानदारी से पूरी तरीके से इस वर्क को करना है। कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ लगा के कैसा काम नहीं, करना है तो पूरी तरीके से फिर अपना उसमें पूरा तरीके से सर्वस्व हो जाओ। हाँ भाई, हमको कुछ काम करना है, हमें ये हम नहीं देखते कि 2 बज रहे हैं कि 3 बज रहे हैं कि 1 बज रहा है। 1:30 बजे रात को हमने सर को कॉल किया, हमने जॉइनिंग लगवाया, है ना? और हमारा जॉइनिंग हो गया। तो क्या हाँ, अगर हम उस चीज़ को लापरवाही करते कि नहीं भाई हम कल देखेंगे, मैम सो जाइए अब सुबह देखते हैं, तो फिर हम उस चीज़ के लिए पीछे हो जाते। बट कल अगर उनका मन नहीं होता तो फिर क्या होता? इसलिए हमें जब जो बंदा अगर हमारे को कॉन्टैक्ट करता है, हम उसी समय उसके लिए रेडी रहते हैं। और दूसरी बात, हम ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, अगर किसी का हमारे पास अमाउंट आता है, तो इसी सेकंड उसका काम हमें करना है। ऐसा नहीं कि हाँ, आप उनके पैसे लेते तक उनसे अच्छे से बात करो, इसके बाद उनका पैसा आ गया तो फिर अपन आल्टा-वेल करो, नहीं। उनको काम पहले अपना काम छोड़ के उनका काम करो। उनको बोलो कि भई आपका अमाउंट आया, अब चलो आप आ जाइए, वॉलेट तैयार करिए, अपना ये जो काम है स्टार्ट हो जाइए। तो उस चीज़ से उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि हाँ भाई, सिस्टम में दम है। हम सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसा झूठ बोलेंगे कि आप पैसा डाल दीजिए हम करवा देंगे, तो इसमें हम फिर मार खा जाएँगे। हमारा एक ही विज़न रहता है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो ईमानदारी से हमारा आज हमारे 3 महीने में आज 65 पार्टनर हैं, तो क्यों हैं? हम समय के साथ काम करते हैं, समय को हम पहले वो देते हैं, मतलब कि समय हमारे लिए सब कुछ है। समय पे ही हमें सब कुछ करना चाहिए, है ना? इस कारण हम इस चीज़ में हैं और आप लोग से हमारा यही है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये बताइए हमें आप, है ना? हम कर सकते हैं, हम एक हाउसवाइफ हैं, अपना परिवार को लेके चलते हैं, हमारे पीछे भी तो बहुत सारा काम रहता है ना? फिर भी हम सबसे पहले फोर्सेज़ को वो देते हैं कि नहीं भई हमको करना है, अब आ गए हैं इस चीज़ में तो हमें तो करना है। और फिर ऑलरेडी इनकम आ रहा है 10 से 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, हमारा पर डे का इनकम 81,000, 1,30,000 भी आया है। आज हमारे 6 लाख रुपए जो आए हैं, तो हमने हमारी मेहनत से तो आया है ना? इतना मेहनत नहीं करते तो पैसे कैसा आता? तो भई पैसा आता है तो फिर अपने को जुनून भी आ जाता है। लेकिन हमने देखा लोगों को कि हमको लोग नहीं मिल रहे हैं, हमको तो कोई नहीं मिल रहा है, हमारे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? कोशिश करिए ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, हम तो ये मानते हैं। कोशिश करते जाइए, कोशिश के अकॉर्डिंग काम होता है। यही मेरा मानना है और अभी हमने देखो उस जब हमने जॉइनिंग लिया था, हमारा उस समय एक्सक्योर लॉन्च हुआ था। मेरा 23 अप्रैल का जॉइनिंग है और जब 27 अप्रैल को लॉन्चिंग हुआ था, मुझे मात्र 2 से 3 दिन हुआ था और मैं अपने उसी 23 अप्रैल को जॉइन लेने के बाद 7 पार्टनर के साथ इसमें इस सिस्टम में आई एक साथ। एक दिन मैंने 7 पार्टनर की जॉइनिंग लगाया और आके 7 पार्टनर को लेके मैंने सिक्योर में जब लॉन्च एंट्री हुई, उसी दिन मेरे पास समझ लो हाँ, 1500 $1465 मुझे उसी समय आधा घंटे के अंदर आ गए थे। मुझे सिस्टम इतना अच्छा लगा कि लोगों को तो महीनों लगते हैं $1500 कमाने में, मुझे आधा घंटा के अंदर 9 साढ़े 8 बजे एक्सप्लोर लॉन्च हुआ था और साढ़े 9 बजे तक मेरे पास डॉलर आ चुके थे। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और उसी दिन से मेरा फिर एकदम दिमाग
घूम गया कि नहीं मुझे इस कोर्सेज को करना है, और आज करते-करते मैंने बहुत अच्छे से अर्निंग कर चुकी हूँ। और मेरा तो एक ड्रीम है, एक सपना है कि जब तक मुझे 1 सीआर ना आ जाए, तो मैं तो चैन की साँस नहीं लूँगी। कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे एक इतना पूरा मेहनत करूँगी, उसके लिए तो मैं बस रेडी हूँ। और आप मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही मेरे जैसे विचार करो, मेरे जैसे सोच रखो कि हाँ भई, हाँ मैम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, है ना? क्यों नहीं कर सकते बताइए? किसी को भी अपना काम है बताने का, करे ना करे उनकी बात है, हमको बताना चाहिए। हमें हर चीज़ के लिए उन्हें बताना चाहिए कि कहीं भी जाते हैं हम पूछ सकते हैं, "सर आप क्या करते हैं? आप कौन-सा जॉब कर रहे हैं?" कल हम हॉस्पिटल भी गए हुए थे। हॉस्पिटल में हमारे भांजे का बेटे को हमको ड्रिप लगवाना था। छोटा-सा बेटा है 3 साल का, तो हम ड्रिप लगवाने के स्टाफ नर्स के पास गए। हमने मैम से पूछा, "मैम आप यहाँ कितने घंटे जॉब करती हैं?" उन्होंने बोला कि, "मैम मैं 5 से 7 घंटे जॉब करती हूँ।" "कितना पैसा मिलता है?" "ज़्यादा नहीं मैम, 8,500 10,000 मिल जाता दिन भर का।" "अच्छा ठीक है, इसके बाद घर जाती हूँ 6 बजे, फिर क्या करते हो मैम?" "कुछ नहीं, अपने बच्चे को सँभालती हूँ।" "ठीक है मैम, आप यहाँ 10,000 1 महीने की कमा रही हैं, मैं आपको 10,000 वाला कोई एक जॉब बता सकती हूँ, वर्क बता सकती हूँ जो वर्क फ्रॉम होम है, हमें कहीं नहीं जाना है मैम, घर बैठे ही हमको सब कुछ करना है।" उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ मैम, बताइए ना, बताइए।" तो हमने अपने बच्चे को ड्रिप लगवाते-लगवाते उनको प्लान दे दिया, और उस मैम की आज जॉइनिंग है, दीपा मैम है, स्टाफ नर्स है वो। उन्होंने मुझे रात को 3 बार कॉल किया, मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे पता था कि मैंने इनको प्लान दिया और इनको लग रहा है कि मुझे अब बात करना चाहिए। मैं समझ रही थी उस वक़्त जब मैंने बताया था तभी एक्साइटेड हो गई थी वो, फिर मैं जानबूझ के उनको मतलब अनदेखा कर दी थी कि ये और अच्छे से मतलब इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएँ। आखिर उन्होंने आज मुझे फ़ोन करके बोला कि मैम मेरी जॉइनिंग दिलवा दो आप। मैंने कहा ठीक है, तो भई हम बताएँगे तभी तो काम होगा। हमने बताया उनको कल। हम अपने काम से गए थे हॉस्पिटल, और प्राइवेट हॉस्पिटल। अपने बच्चे को ड्रिप लगवाते-लगवाते हमने उनसे बात कर लिया कि मैम आप कितना कमाते हो? क्या मिलता है इसमें? आपका आपका खुद का हॉस्पिटल है, आपका किसी के यहाँ काम कर रहे हो? नहीं मैम हम और किसी के यहाँ काम कर रहे हैं। हमने बोला हम खुद डॉक्टर हैं, बट हमारा घर का बच्चा है, हमसे नहीं मान रहा था, हम आपके पास लेके आए ड्रिप चढ़वाने के लिए उसको। तो हाँ, हाँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो वहाँ भी हमने एक जॉइनिंग लगाया, रात को हमने एक जॉइनिंग लगाया। हमारे पास तो पर डे ऐसा कोई दिन नहीं जाता है तो हम जॉइनिंग ना लगाएँ। अब आप बोलते हैं लोग नहीं मिलते, लोग क्यों नहीं मिलेंगे भाई? लोगों को ढूँढना पड़ता है, लोग अपने को ढूँढेंगे ना, ऐसा अपने में। और दूसरी बात, जब अपन प्लान करते हैं तो उस समय एकदम पूरा अपना कॉम्पिटिशन लेवल को एकदम वो रखना है। अगर वो बोले तो अपन जब जिस समय अगर प्लान दे रहे हैं, तो अपनी ही बात रखो। उन्हें अगर बीच में बोलते हैं तो उनको बोलो कि मैम अभी सॉरी प्लीज़ पहले हमारी सुनिए, इसके बाद आप अपना बोलना, जो डाउट होंगे हम क्लियर करेंगे। तो जब अपन उनको प्लान देते हैं, उनको बोलने की वो मत दो इजाज़त कि भाई हम बात कर रहे हैं ना, अभी हमारी सुनिए ना आप, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, पहले सुनो तो हमारी, आप बीच-बीच में हमको डिस्टर्ब मत करो। अगर वो हमें बीच-बीच में डिस्टर्ब करेंगे, तो अपन वहाँ से बहक जाएँगे, उनको कुछ बता नहीं पाएँगे। उस चक्कर में फिर अपन अपना काम डगमगा जाएगा, उनको लगेगा नहीं-नहीं इनको इन्हीं को कुछ नहीं आता। दूसरी बात, ये चीज़ का ध्यान रखो कि कभी भी जब किसी को प्लान दें तो अपने सीनियर को बीच में मत लाओ। उनको अगर अपन ने कुछ बताया, उस समय अगर अपन से कुछ क्वेश्चन किया, अपन ने बोला कि हाँ, हम सीनियर से अभी बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। फिर वो क्या बोलेंगे, नहीं-नहीं ये मैम को तो खुद कुछ नहीं आता, ये तो सीनियर के भरोसे चल रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, आपका सीनियर का नंबर दे दो, हम सीनियर से बात कर लेंगे। सीनियर का नंबर दिए, बंदा सीनियर से जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये और अपने लिए बड़ी दिक्कत में पड़ जाएँगे अपन। इसलिए आज अभी तक मैं ये तो कोशिश नहीं करती हूँ कि मैं अपने सर से किसी को बात कराऊँ। हाँ, कुछ ज़रूरत की बात है तो मैं खुद उनसे पूछ के समझ लेती हूँ, सर ऐसा नहीं, ऐसा मुझे इसके बारे में बताइए। उनसे समझ के फिर मैं सामने वालों को बता दूँगी। बट मैं सीनियर को कभी कॉन्फ्रेंस में लाके और प्लान देने के लिए नहीं एक्सप्लेन करती। मेरा ये मानना है कि अगर अपन से जितना भी बन रहा है, जो भी बन रहा है। जी मैम, आपका माइक ऑफ हो गया। जी मैम की तरफ शायद नेट का इशू है, मैम का माइक ऑफ है। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे मैम से एक चीज़ सीखी है। उन्होंने कहा है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि अपने न्यू आने वाले कस्टमर को नंबर दे देते हैं अपने अपलाइन का, और फिर होता क्या है कि हमारे अपलाइन का कसूर नहीं होता। हमारा अपलाइन दिल का साफ भी होता है ना, और वो उसका इश्यू हल भी कर देता है, लेकिन वो पर्सन ना कहीं न कहीं सोचता है कि यार मुझे फिर इसी के साथ जुड़ जाना चाहिए। फिर क्या होता है कि हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर हमारी टीमें जो हैं वो बिखरती हैं,
फिर हम अपने अपलाइन के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। तो मैम की ये वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आप खुद सीखें, खुद सीखें, आप खुद सीख के फिर आप अगले न्यू लोगों को डिलीवर करें। तो ये बहुत बड़ी चीज। तो मैम की ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगी है, कहती हैं कि कोशिश किया करें कि आप खुद सीखें, जिस चीज का आपको नहीं इल्म वो सीख लें, वो पूछ लें और अपने अंदर सेव कर लें उस चीज को, और वही चीज फिर आप अपने आने वाले न्यू कस्टमर को डिलीवर करें, ना कि आप अपने सीनियर का नंबर उठा उठा के उन लोगों को दें। ये मैम की बात बहुत अच्छी लगी है। इससे होता क्या है कि आपकी टीमें बिखरने के चांस होते हैं। तो आप अपने टीम के सब कुछ होते हैं, आप अपने टीम के मुहाफिज होते हैं, आपका ग्रुप है, आपका ब्रॉडकास्ट है, आपका जहां आपने अपने डायरेक्ट लोगों को ऐड किया हुआ है, वहां पे कोशिश करें कि आप रहें, ठीक है, और आप अपनी टीम के साथ मुखलसाना तरीके से चलें। आपकी टीम ही आपका सब कुछ है। और यकीन करें कि एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी दोस्तों, कि जिस तरीके से मैम ने यकीन करें कि जितना पैसा कमाया ना अभी स्टार्टिंग में, इंडियन रुपीज में मैं बात करूं तो 6-7 लाख रुपए बनता है, और 6-7 लाख से इंडिया में अच्छी गाड़ी आ जाती है सर। मैम चाहे ना अभी अच्छी गाड़ी ले सकती है। सोचो एक लम्हे के लिए, तो अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो बड़ी प्लानिंग बांधनी है, अभी तो मैम ने बहुत काम करना है। उनके कहने का मतलब ये था कि इसको मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ और मैं अगर कर गई हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी आपको पैगाम दिया है कि इस मीटिंग के बाद बस इतना बैठ के सोचना कि जब मैं कर सकती हूँ तो मेरे दोस्त आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस बड़ा खूबसूरत है। और यकीन करें कि आप पिछले 1.5 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि जनाब आपका सिस्टम ऐसे है, आपका सिस्टम वैसे है, ये स्किप हो जाएगा, ये भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हुआ क्या कि उनकी कंपनियां भाग गई और वो बेचारे खुद आके अब फारसेट के अंदर काम कर रहे हैं। तो धूम मचाते रहें, सीखते रहें, लर्निंग करते रहें। और कितने लोग ऐसे हैं जो आज चैट के अंदर मुझे बताएंगे कि आज के सेशन, यकीन करें कितना मोटिवेशन था कि मैम की मैंने कन्वर्सेशन एंड तक सुनी है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज चैट के अंदर मुझे बताएंगे कि आज का सेशन कैसा रहा। मैं चैट को लो कर चुका हूं, मुझे यहाँ पे चैट में सभी लोग बताएं क्या बात है, और मैम के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा सेशन रहा। आज की जो कन्वर्सेशन थी वेरी इंफॉर्मेटिव, जबरदस्त सेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट मीटिंग सर, ग्रेट सर, हम अप्रिशिएट करते हैं मैम को, सुपर सेशन, मजा आ गया सर। सर दोबारा सेशन कब रखवाएंगे मैम का, नाइस मैम, वर्किंग आपकी बहुत नाइस, डीलिंग का तरीका जबरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट सेशन, अमेजिंग, बहुत खूब माशाल्लाह, जबरदस्त सेशन, मैम इज ग्रेट, हाईली मोटिवेटिंग, फंटेस्टिक, प्रोफेशनल। क्या बात है मैम, यकीन करिए आप देख सकती हैं, अमेजिंग आज का सेशन, माइंड ब्लोइंग सर, मैम को अप्रिशिएट करते हैं सर, बहुत ही मोटिवेटेड था, बहुत अच्छा सर। यकीन करें मैं फारसेज छोड़ चुका था, लेकिन आज के सेशन लेने के बाद एक नई उमंग जाग पड़ी, बहुत अच्छा था माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मैम आप देख सकती हैं, ये चैट लोगों की सुन ले जरा, बहुत इंफॉर्मेटिव था। मैम का तरीका बहुत अच्छा था, डीलिंग का तरीका हमने सीख लिया, पावरफुल और नाइस। मैम आपका समझाने का तरीका, क्या बात है, लर्न एंड अर्न, थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट लीडर हैं। अच्छा जी, बहुत मोटिवेट सेशन था, अमेजिंग मैम, बहुत अच्छे से गाइड किया आपने। और ये देख लें जी, एक ने तो 70 दिल का साइन भेज दिया, क्या बात है, सिंपल थी बट वेल डन, मीटिंग का मजा आ गया, डीलिंग का तरीका तबाही, वाओ मैम, मैम ग्रेट। अच्छा मैम ये था, आप चैट जरा देख सकती हैं, आप मैम देख भी रही थी। मैं यकीन करें आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप आज के सेशन में आई और आज ईगल टीम में आपने ये डिलीवर किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, दुआ में याद रखिएगा।